हेलो फार्मेसी स्टूडेंट गाइस, सेकेंड ईयर डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर का फार्माकोलॉजी है, जिसमें से लगभग मतलब बहुत कम से कम 5-6 चैप्टर ऐसा है जिसमें से हर बार 50 से 60 नंबर का आता ही आता है। आप पढ़ लिए तो फार्माकोलॉजी में कोई भी फेल नहीं कर सकता, आप आराम से पास कर सकते हो। तो गाइस चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी हमारे जो टॉपिक है, कौन सी वो जो सिलेबस में है उसको हम देखते हैं कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे तो आएगा। वो एक्चुअली पूछा जाता है, हमेशा बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन कौन सा है, तो देखते हैं गाइस। चलते स्टार्ट करते हैं गाइस। गाइस देख सकते हो, एक नंबर की है जो जनरल फार्माकोलॉजी, इसमें तो ये तो पढ़ना ही है, चैप्टर 1 का सब तो पढ़ना है क्योंकि इसमें से पूछना ही है। दूसरा देखें तो ये हमारा हो गया ड्रग एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसमें से हमारा आता है जैसे नॉन एस्ट्रॉयडल में से पूछता है, लोकल एनेस्थेटिक्स में से पूछता है, और एंटी क्लोजनिंग में से ये मतलब ज़्यादातर पूछता ही है। बाकी तो थोड़ा मोड़ा खाली इसका डिफिनेशन पूछता है, बाकी नहीं तो ये सही है। जैसे एक चैप्टर नंबर 1 पढ़ना है, चैप्टर 1 पढ़ना है और चैप्टर 2 पढ़ना है, एंड चैप्टर 3 को मतलब कम पढ़ना है, बस खाली इसका डिफिनेशन आप याद कर सकते हो, बाकी ऐसा ही छोड़ सकते हो, कोई बात नहीं। इसमें से पूछता नहीं है, खाली पूछेगा भी तो डिफिनेशन पूछेगा मात्र बस। बाकी इसका देखो ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसमें से भी कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन आते ही आते हैं। इसको सब याद करके जो मतलब आप देख लेना कौन ज़्यादा बार बार पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आप याद कर सकते हो। सेरोटोनिन एनालिसिस और हिप्नोटिक्स, जनरल एनेस्थेटिक, एंटी डिप्रेसेंट ज़्यादातर ही आते हैं ये सब। जैसे दूसरा देखें तो 5, जिसमें ड्रग एक्टिंग होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसमें हार्ट से रिलेटेड जो भी डिजीज होती है मतलब सिस्टम होती है, काम करता है, उसके बारे में जो भी ड्रग है उस पर काम करती है, उसका जो है ड्रग एक्टिंग करता है मतलब कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है। जैसे कि डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फार्माकोलॉजिकल, एंड इसमें पढ़ना एक्शन पढ़ना, डोज पढ़ना और इंडिकेशन एंड कंट्रा इंडिकेशन। जिसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग आता है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में आता है जैसे ABC, A इनहिबिटर, B से बीटा ब्लॉकर, C से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, D से डायरेटिक्स, ये सब इसमें ऐसे आप करके याद कर सकते हो। एंटी ड्रग्स के, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग का जो भी क्लास के अंदर ड्रग आते हैं उसको एंटी एंजाइम में आता है वो भी याद कर सकते हो। जैसे कि नाइट्रस मोनोनाइट्रिक डाइनाइट्रेट हो गया, डाइनाइट्रेट सर्वाइट हो गया, ये सब ऐसे करके याद कर सकते हो। एंटी एलर्जिक समय याद कर लेना। दूसरा आता है हमारा एंटी एरोमेटिक ड्रग्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक तो मतलब क्वेश्चन इसमें से खाली ड्रग पूछता है, बाकी खाली इसका तो याद करना ही पड़ता है। डेफिनेशन याद कर लो, डेफिनेशन की जरूर पूछता है इसमें से। एथ्रोस्क्लेरोसिस इंपॉर्टेंट है, एथ्रोस्क्लेरोसिस पूछता है बार बार, 1 नंबर में, 2 नंबर में, ये हमेशा पूछता ही है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर एंड ड्रग थेरेपी शॉप, और दूसरा 6 का खाली वो डेफिनेशन थोड़ा बहुत पढ़ लो तो सही है, उसमें ज़्यादा नहीं पूछता है। 7 के भी उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बट थोड़ा खाली उसका डेफिनेशन याद करोगे एक बार तो काम चल जाएगा, उससे भी आप लिख सकते हो। दूसरा है हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, ये भी अगर एक का ड्रग अगर याद कर लिया क्लास का, तो इस क्लास का जो भी सब मतलब सब में लिख सकते हो, जितना भी लैक्सेटिव, परगेटिव, एंटी डायरियल में मतलब लगभग लिख ही सकते हो, ऐसा होता है। और देखना कौन कौन सी कॉमन इसमें ड्रग है जिसमें सब में आता है, वो ऐसे याद कर लेना। उसका डोज भी अपने आप से देख लेना, कंट्रा इंडिकेशन, फार्माकोलॉजिकल में लिखा जाता है सब। दूसरा देखें तो 9th नंबर, ये भी है, ये मतलब इंपॉर्टेंट है बहुत। ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी, जो किडनी पे कार्य करता है उसके जो ड्रग कार्य करता है किडनी, वो है जो ड्रग एक्टिंग। इसमें से पूछता है, डायरेक्टिक पूछ देगा, एंटी डायरेक्टिक पूछ देगा, इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताओ या डोज बताओ, कैसे काम करता है, ये सब पूछ देगा। दूसरा है 10 का तो उतना नहीं है, बट थोड़ा सा विटामिन डी ऐसे इंसुलिन करके इसका सब डेफिनेशन ज़्यादा पूछता है, ज़्यादातर डेफिनेशन ही पूछता है इसमें से, आप डेफिनेशन याद कर सकते हो इसका। और इसका क्लास ड्रग रोग थोड़ा सा कुछ देख लोगे, हो जाएगा, काम चल जाएगा। जैसे ऑटोकोट्स में थोड़ा 5HT पूछता है, इसका डेफिनेशन याद कर लेना, क्लासिफिकेशन थोड़ा सा यूज। दूसरा है कीमोथेरेपी एजेंट में आता है हमारा, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें तो बहुत पूछता है। इसमें कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन, 30 से 40 नंबर का आता है इसमें, 30 से 40 नंबर के पूछे जाते हैं इसमें। इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ कीमोथेरेपी, इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल न्यूप्लास्टिक डिजीज, क्लासिफिकेशन, डोज, इंडिकेशन, कंट्रा इंडिकेशन ऑफ ड्रग बिलोंगिंग टू फ्लोइंग क्लासेस, पेनिसिलिन इंपॉर्टेंट है। मेरे मैक्रोलाइट्स में एंटीबायोटिक हो गया, सब एंटी फंगल ड्रग, एंटी मोबिकेशन, इस मतलब जो भी है सब एंटीबायोटिक के अंदर में आता ही, इसको पूरा अच्छे से याद करना, ज़्यादा फोकस इस पर करना है, ज़्यादा फोकस, और 4 और 5 पे ज़्यादा करना है। अब बाकी और अब देखो जिसमें टिक लगा है ना, 12 नंबर हो गया, 12 हो गया, और 9 हो गया, 9 के बाद में हमारा पढ़ना है 5 और 4, और हमारा 2 हो गया, एंड 1 नंबर तो याद, एक चैप्टर को तो पूरा याद ही करना है क्योंकि इसमें से पूछता है। तो गाइस इसको याद करो और जानने के लिए, और आप कमेंट करें कौन से टॉपिक पर बताऊं, कौन से इंपॉर्टेंट है किस में, तो उसको मैं वीडियो बना दूंगा, आप लोग कमेंट करें, ठीक है। अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि मेरे वीडियो आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।